हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर से किस तरीके से इमेज बनता है, आज का टॉपिक यही है। इमेज फॉर्मेशन से पहले हम जानेंगे कि इमेज क्या होता है, इमेज कब बनता है, इमेज के टाइप्स क्या हैं और इमेज बनने के रूल्स क्या हैं। तो इमेज क्या होता है? इमेज किसी भी वह पॉइंट जिस पर टू रिफ्लेक्टिंग रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, इमेज कहते हैं। यानी कि वह पॉइंट जहां पर टू रिफ्लेक्टिंग रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या फिर इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती हैं, उस पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, इमेज कहते हैं। इमेज दो तरह की होते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पर बनता है और वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं बनता है। या फिर कह लीजिए कि रियल इमेज मिरर के फ्रंट पर बनता है और वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ओके, देयर आर 3 रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। फर्स्ट रूल, if any ray travels parallel to the principal axis will pass through the focus। यानी कि जो है, चाहे मिरर जो है कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, मिरर कोई भी हो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, यानी कि अगर लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकस से होकर जाने वाली है या फिर फोकस से जाती हुई अपीयर होगी। ये हमारा पोल हो गया फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी प्रकार अगर हम इस मिरर के बारे में बात करेंगे तो इसका पोल फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बात क्या हो रही है कि अगर कोई लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्टिंग के बाद यानी रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होकर जाती है। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो उसमें क्या होने वाला है, ये है इंसिडेंट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ये यहाँ से डाइवर्ज होती है। अगर इसको हम आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ये फोकस से जाती हुई अपीयर होती है। रियल में फोकस से नहीं जाती बल्कि केवल अपीयर होती है। ओके, यानी कि फर्स्ट रूल क्या है, जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर जाती है, फोकस से, या फिर फोकस से जाती हुई अपीयर होती है। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करेंगे तो फोकस से जाती है और कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो फोकस से जाती हुई अपीयर होती है। सेकेंड रूल क्या है, इफ एनी रे गोज थ्रू द फोकस विल रिफ्लेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि ये सेकेंड रूल फर्स्ट रूल का जस्ट अपोजिट है। अगर कोई रे फोकस से होकर आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि एक बार फिर से दोनों ही तरह के मिरर बना लेते हैं, कॉनकेव मिरर उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर। हमको अच्छे से पता है ये क्या है, सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक उसी प्रकार यहां भी पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात क्या हो रही है कि जब लाइट रेज फोकस से होकर आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। व्हेन लाइट रेज कम्स फ्रॉम द फोकस देन इट गोज टू द पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। अगर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की, यहां पर क्या होने वाला है, ये लाइट रेज आ रही है जो कि फोकस पे आने वाली है। ठीक, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, फोकस पर जाती हुई अपीयर होगी, बट जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। सेकेंड रूल में क्या है कि जब भी लाइट रेज फोकस से आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है या फिर जो है जाती हुई अपीयर होती है। ओके, थर्ड रूल, इफ एनी रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर,
यानी कि जब कोई रे कहां से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तब इसके पाथ में कोई भी जो है डिफ्लेक्शन नहीं होता। कहने का मतलब ये कि जिस पाथ से होकर वो आती है वहीं से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका भी डायग्राम बना के एक बार हम लोग देखते हैं। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी लाइट रेस कहां से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जब लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वो वहीं से वापस लौटती है। अगर आप कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो यहां पर भी सेम फिनोमेना होता है। ओके, यानी कि थर्ड रूल में क्या बताया गया हमको, जब लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है तो वो वापस फिर से उसी पाथ से लौट जाती है। इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन के हमारे पास कुल 3 रूल हैं। क्या क्या है, फिर से एक बार देखते हैं। फर्स्ट रूल क्या है कि जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस जाता है कहां से, फोकस से। सेकेंड रूल क्या है, अगर लाइट रेज फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। थर्ड रूल क्या है कि अगर कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। ओके, तो हम इमेज फॉर्मेशन में इन्हीं 3 रूल का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है कॉन्केव मिरर से इमेज बनाएंगे, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनाने वाले हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं।